डिस्कशन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ लाइट सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। जितना फ्रीक्वेंसी का चाहिए, अगर उतना फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ रहा है तो अभी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ता हुआ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है यहां पे, देखो जब देखो ये था, मान लो ये था आपका सरफेस, सपोज दिस इज योर मेटल, सपोज दिस इज योर मेटल। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जिसके वजह से, और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, छोड़ता हुआ सरफेस जाएंगे, सरफेस छोड़ता हुआ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा रहे हैं इनको कहेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन जाने से, दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है। ये पहले इन 1887 हॉर्ज ऑब्जर्व्ड दिस, इन 1887 हॉर्ज ऑब्जर्व्ड दिस फर्स्ट, दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। आगे और साइंटिस्ट आते हैं जो इसके बारे में और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, हाँ, और प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि हाँ लाइट, कितना लाइट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना करंट बढ़ेगा कम होगा, उसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, एक विल टेक ए ग्लास ट्यूब, विल टेक, ये हुआ आपका ग्लास ट्यूब, सपोज दिस इज ए ग्लास ट्यूब। हाँ, यहाँ पे एक विंडो लगाते हैं, हाँ, क्वार्ट्ज विंडो इसको कहते हैं, और यहाँ पे दो प्लेट्स होंगे, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट। ठीक, टू चेक द इलेक्ट्रॉन एमिशन वी हैव डन ए स्पेशल अरेंजमेंट। जो ये ग्लास का ट्यूब है इसको इवैक्यूएटेड ट्यूब या तो वैक्यूम ट्यूब भी कहेंगे, इसको वैक्यूम ट्यूब या तो इवैक्यूएटेड ट्यूब कहेंगे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसको कहेंगे क्या, एमिटर, इसको कहेंगे कलेक्टर। ठीक, अब इसको हम लोग के क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसके साथ, बैटरी के साथ। अच्छा, बैटरी को कनेक्ट करने से पहले इसको क्या करते हैं, इसको एक कम्यूटेटर देके लेते हैं। ठीक, अब यहां पे लगता है बैटरी। ठीक, यहां पे मान लो लगाते हैं स्विच, और मान लो यहां पे एक क्या लगाते हैं, यहां पे एक अमीटर लगाते हैं। सपोज टू चेक whether the current flow is not yes or no, we'll use an ammeter, here will be the switch। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे वैक्यूम ट्यूब, इसको कहेंगे कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स आईएस वाला कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर मीन्स हियर इट विल कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एमिटर इसका नाम देंगे, एमिटर। क्यों एमिटर, बिकॉज इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, सो ये इसका नाम होगा एमिटर। ये क्या होगा, ये जो होगा क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो। अब इसका रोल क्या है, ये सुइटेबल लाइट को आने देगा, ये कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करने देगा, वो सुइटेबल लाइट को ऐसे इंसिडेंट आने देगा ताकि, देखो ये है आपका प्लेट,
ये लाइट को ऐसे आने देगा ताकि यहाँ पे वो आके पड़ सके, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल एस्केप। हाँ, इलेक्ट्रॉन विल एस्केप, वो ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएंगे। ठीक, ये था एक एक्सपेरिमेंट जहां पे ये बैटरी सोर्स था, ये की था, स्विच था। इसको क्या कहते हैं? इसको एक कम्यूटेटर कहेंगे। कम्यूटेटर का रोल क्या है? देखो, इसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटर। अब इसका रोल क्या है? ये ना स्विच चेंज कर देगा, कभी मान लो ये लगा था नेगेटिव में, ये लगा था पॉजिटिव में। ठीक, ये है कैथोड, तो कैथोड को चाहिए पॉजिटिव, सॉरी ये कलेक्टर को चाहिए पॉजिटिव, एमिटर को चाहिए नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ताकि वो बाद में चेंज हो सके। चेंज होने का क्या रोल है आगे समझाता हूं, क्यों हम चेंज करेंगे को। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है, ये वो तो स्विच ही है, पर यहाँ पे स्पेशल स्विच है जहां पे वो दोनों टर्मिनल एक्सचेंज हो जाएंगे। मान लो ये यहाँ पे चला या वो वहां पे चला गया, तो उसका टर्मिनल बदल गया, कभी ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो कभी ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका रोल क्या है आगे समझाते हैं। So this is called your experimental study of where we are checking, where we are getting the photoelectric current। अभी एक्सपेरिमेंट से मिला क्या? एक्सपेरिमेंट से क्या मिला मैं फिर से बता देता हूँ। ये है वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है। ये मेटल प्लेट है जहाँ पे सुइटेबल लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराया गया, जहाँ पे सुइटेबल लाइट को इंसिडेंट कराया गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ जा रहे हैं, जहाँ इसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ जा रहे हैं। यहाँ पे एक कलेक्टर है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव के साथ, ताकि क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में मदद करे और ये जो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करे। ठीक, जहां से हम क्या किए, वी हैव चेक्ड द फ्लो, जहां पे वी हैव चेक्ड द फ्लो। अच्छा देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, ये एक लगा है कम्यूटेटर, ये लगा है भी। When all, अच्छा पहला क्या हुआ, मैं पहले ग्राफ समझा देता हूं। देखो, अच्छा जब गुड इंटेंसिटी, ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाए, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ाया जाए, ये है करंट, करंट भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन ले जाओ और ये ले जाओ करंट ले जाओ, हाँ, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा वो क्या होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट ज्यादा होगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंसिडेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको क्या मिला, ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये मिला, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाए, जब यहाँ पे इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए, तब क्या हुआ, करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और करंट अच्छे से क्या हुआ, फ्लो होने लगा। समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ, जब इंटेंसिटी बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। हाँ, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन रीच द करंट, अगर सारे इलेक्ट्रॉन ना के क्या करेंगे, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, एमिटर से निकल रहे हैं। अगर वो आते हुए यहाँ पे कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे उसको, तब हम उसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकलता हुआ के कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, उसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। अच्छा, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी फोटो करंट विल इंक्रीज विद पोटेंशियल भी। अगर ये जो गिवन पोटेंशियल, यहाँ पे अगर पोटेंशियल को हम बढ़ाते हैं, भी को बढ़ाते जाएंगे, अगर भी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फोटो करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा, एज वेल एज भी को बढ़ाने से भी फोटो करंट बढ़ेगा। दो चीज, इंटेंसिटी बढ़ाने से भी फोटो करंट बढ़ा, पोटेंशियल को भी बढ़ाने से, क्योंकि दोनों मदद के इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, तो वो करंट का फ्लो बढ़ा। ठीक, अच्छा विथ डिक्रीज इन पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल को कम करता हूं तो करंट का फ्लो भी कम हो गया। ये जो गिवन पोटेंशियल, मान लो भी को कम किया तो एक करंट का फ्लो, फोटो करंट भी कम हो गया। ठीक, अगर व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज गिवन, अगर मैं
पोटेंशियल को चेंज ही, जैसे कमाते कमाते अगर मैं चेंज ही कर देता हूं कम्यूटेटर से, अब क्या करता हूं, अब इसको दे देता हूं मैं नेगेटिव, अब अगर इसको दे देता हूं मैं पॉजिटिव, उल्टा कर देते हैं तो क्या होंगे, अगर मैं क्या करूं, टर्मिनल को ही बदल दिया, अप्लाई टू द प्लेट सी, द फोटो करंट विल बिकम जीरो, यहाँ पे करंट स्टॉप हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ही नहीं। अब पूछो सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर तो बन गया अभी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव, अब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फिर से रिपेल होता हुआ आ जाएंगे, तो वहां पे करंट हो जाएगा जीरो, और जितना वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाता है उसी को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो भी अमाउंट होगा वी नॉट का, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके लिए क्या होता है, करंट आपका जीरो हो जाता है, उसी को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल भी कहेंगे। वी नॉट उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वी नॉट, वी जीरो विल बी द कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पे करंट हो जाएंगे जीरो। ठीक, आगे देखो। अच्छा, ये तो एक रिलेशन मिला, ये रिलेशन किसके बीच में था, इंटेंसिटी एंड करंट, इंटेंसिटी वर्सेस करंट, करंट मीन्स फोटो करंट, नॉट करंट, फोटो करंट, रिमेंबर फोटो करंट, फोटो करंट। और अगर आप इसको लॉ पे लिखोगे, देखो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट अब रेडिएशन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब करंट क्या पढ़े थे, क्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, सो आई प्रोपोर्शनल टू आई, अब आई हुआ यहाँ पे मान लो इंसिडेंट रेडिएशन, ये हुआ करंट, तो ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किए, इंटेंसिटी वर्सेस योर करंट, व्हेन इंटेंसिटी विल इंक्रीज करंट विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हुए देखो, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड सैचुरेशन करंट इज फाउंड to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas stopping potential is independent of intensity। आगे और एक रिलेशन निकालते हैं जहां पे जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाए तो करंट अच्छा ज्यादा मिला, मतलब अलग कलर से करते हैं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मान लो ये था करंट, अगर मैं इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया मान लो ये था करंट, मान लो इंटेंसिटी और कम हुआ ये था करंट, तो इंटेंसिटी कम होने से करंट भी कम हो गया। अब लोग ये दोनों सारे क्या लिए हैं, इसको मैं लिया हूं करंट, इसको लिया हूं मैं पोटेंशियल, इसको लिया हूं कौन सा करंट, फोटो करंट, फोटो करंट, ये एक्सिस में मैं लिया हूं फोटो करंट, इसको लिया हूं पोटेंशियल। यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट था, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट था। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लॉ हम समझ रहे हैं, दूसरा लॉ समझ रहे हैं। पहला लॉ में क्या मिला था, आई प्रोपोर्शनल टू आई, दूसरा लॉ में देखो क्या मिला, आई प्रोपोर्शनल टू तो आई, इंटेंसिटी बढ़ाने से तो करंट बढ़ा, पर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल दिए सारे आके एक ही पॉइंट में रुके, सारे आके एक ही पॉइंट में रुके, बस वही पॉइंट को क्या कहते हैं, बस वही पॉइंट को कहते हैं वी नॉट, दैट टू बी नेगेटिव में, बस वही पॉइंट को कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल है तो नेगेटिव पोटेंशियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कौन, वी नॉट, वी नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ किसको, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किसको इंडिपेंडेंट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंडिपेंडेंट होंगे। कौन होंगे, फोटो योर कट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ रहे, सेकेंड लॉ क्लियर हो गया, हाँ सेकेंड लॉ क्लियर हो गया। सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फॉर ए गिवन मटेरियल देयर इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन बिलो व्हिच एमिशन इज नॉट पॉसिबल, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिए थे। अगर उतना फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंस नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं होगा।
So the minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons are the equivalent to the stopping potential. अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। देखो अगले ग्राफ में हम क्या समझते हैं, अगर मैं क्या करता हूं, अलग अलग यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी डिफरेंट था। मान लो ये था, इसका नाम I1, इसका नाम I2, इसका नाम I3 दिया था। तो यहाँ पे I1 ग्रेटर किससे था, I2, I3। I3 सबसे छोटा था। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग इंटेंसिटी थे, हाँ दोनों अलग अलग इंटेंसिटी थे। तो पर भी यहाँ पे भी में कोई चेंजेस नहीं था। जब नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं जहां पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फ्रीक्वेंसी में ये था इंसिडेंट के साथ रिलेशन, अब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी को अगर हमें ग्राफ में प्लॉट करते हैं, मान लो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग होने से यहाँ पे करंट तो सेम रहा। एक देखो मैं यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये एक ही फ्रीक्वेंसी में ही एमिशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे एमिशन सेम हुआ तो करंट सेम हुआ। पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए पर योर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट अलग हो गया। मान लो इसको V01, V02, V03 लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट हो गया। अब बोले सर ये एक्सिस में क्या है, पोटेंशियल, ये एक्सिस में क्या है, करंट, फोटो करंट। ये एक्सिस में लेते हैं फोटो करंट, ये एक्सिस में आपका अप्लाइड पोटेंशियल देते हैं, गिवन पोटेंशियल देते हैं। तो ये था फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये था फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ हमको क्या पता चला, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हम लिए थे तो वहां पे V नॉट अलग अलग हो गया था, V0 अलग अलग हुआ था फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंस के लिए। पर इंटेंसिटी के साथ V नॉट सेम हो रहा था, कोई डिपेंडेंट नहीं था, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंट है V नॉट। ठीक, देखो यही लिखा है थर्ड पॉइंट में, यही लिखा है, हाँ ये इंटेंसिटी के साथ इंडिपेंडेंट, इंटेंसिटी के साथ इंडिपेंडेंट बट फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंट है। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ द फोटो करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 10⁹ सेकेंड, नैनो सेकेंड। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यहाँ आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दीज आर द 4 मेजर पॉइंट्स वेयर व्हिच इज कॉल्ड योर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।